क्या हम अपना अधिकार मांगने की भी लायक नहीं बचे हैं? हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमने दो परीक्षाएं पास की, जो कि MP UPSC लेवल की एग्जाम थी, चयन परीक्षा पास। जो कैपेबल होता है ना, जिनके पास एबिलिटी होती है और जिनके सपने होते हैं, वो परीक्षाओं में शामिल होते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। अब हम महिलाएं यहाँ पर जो है वो उम्र के मतलब ओवर एज होने वाले हैं। अब अगली परीक्षा क्योंकि 5 साल बाद निकलेगी तो मैं ओवर एज हो जाऊंगी, नहीं हो पाएगी मेरी परीक्षा। देश के अंदर उसमें शिक्षा व्यवस्था यदि हम नीचे से देखें तो प्रथम स्थान पर है और ऊपर से देखें तो अंतिम स्थान पर है। यदि शिक्षा व्यवस्था के अंदर ये परिवर्तन नहीं हुए तो आने वाले समय में सरकार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नहीं रहे। हम इतने परेशान है कि हमारे पास आखिरी उपाय बस यही बचा है कि हम अनशन पर आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन के दौर जारी है। निरंतर हर वर्ग के अभी जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे स्कूल वर्ग हो, कॉलेज का वर्ग हो या अभ्यर्थी हो, तमाम जो है अब प्रदर्शन भोपाल में देखने को मिल रहे हैं। और आज हम जो है देख रहे हैं कि 3 दिन से यहाँ पर जो है भूख हड़ताल पर एक मैम बैठी हुई हैं, वर्ग 1 से हैं, अभ्यर्थी हैं। मैं बात करूंगा। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए? सर, मेरा नाम कीर्ति झा है, मैं रतलाम से आ रही हूँ। मैम, क्या कुछ पूरी मांगे हैं जिसको लेकर आज आप 3 दिन हो गए हैं, आपने कुछ खाया भी? सर, मांगे बस इतनी है कि जो हमारे हक के पद हैं वो हमें मिले और उन पे पदवृद्धि हो। 2023 में हमने चयन परीक्षा पास की है। हम वेटिंग विद्यार्थी हैं वर्ग 1 के, और उस टाइम वर्ग 1 में 8,700, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, वो इतने पद निकले थे और उसके बाद में सिर्फ 2901 पद भरे गए। जो बचे हुए पद हैं वो और हमें ऐड करके दिए जाएं, ताकि हम जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, सर विगत 3 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें उस संघर्ष का हमें फल मिल सके। हम बहुत परेशान हैं। हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग जो महिलाएं होती हैं उन्हें दंडवत नहीं करना चाहिए, फिर भी इन लोगों ने दंडवत किया। भाइयों ने मुंडन करवाया। मुंडन करवाने का तात्पर्य आप अच्छी तरह से समझते हैं। हम इतने परेशान हैं कि हमारे पास आखिरी उपाय बस यही बचा है कि हम अनशन पर आ गए हैं। इसके अलावा हमें कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक कोई अधिकारी या कोई किसी से बातचीत हुई है? नहीं, अभी किसी से बात नहीं है। कोई समर्थन किसी पार्टी या कोई? कल आप कौन सी पार्टी है वो? आम आदमी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कल आई थी, तो उन्होंने थोड़ा समर्थन किया है। उन्होंने बोला है हम आपकी मांग को उठाएंगे। बीजेपी से अभी कोई से बात नहीं हुई आपकी? कोई मंत्री? बिल्कुल नहीं सर, बीजेपी तो ये समझ लिए पूरी तरह से नकार चुकी है, पूरी तरह से नकार चुकी, ऐसे धुतकारती है जैसे कुत्ते को भी कोई नहीं धुतकारता होगा। सर, मैम, कहाँ से आई हुई हैं? मैं इंदौर जिले से हूँ। हम पिछले 2023 के वेटिंग अभ्यर्थी हैं। इतने सालों से हम जो है आंदोलन कर रहे हैं। कितनी बार भोपाल में आंदोलन कर लिया है, कितनी बार आ चुके हैं। हर बार हमें आश्वासन भी नहीं मिलता है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमने दंडवत कर लिया, हमने दिल्ली तक होकर आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है मौन बैठी है। क्या हम अपना अधिकार मांगने की भी लायक नहीं बचे हैं? हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमने दो परीक्षाएं पास की, जो कि MP UPSC लेवल की एग्जाम थी, चयन परीक्षा पास की। उसके बावजूद भी सरकार ने के पास इतने पद हैं, रिक्त हैं, बोलती है, शिक्षा मंत्री जी बताते हैं 1 लाख से ऊपर उनके पास में पद रिक्त पड़े। जब रिक्त पद है तो फिर हमें हमारे पद क्यों नहीं दिए जा रहे? आज हम यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, आज आमरण अनशन पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ना हमारी कोई सुनता है, ना कोई हमसे मिलने आता है। हम हर बार आते हैं, हर बार आकर के यही होता है। राखी का त्योहार आ रहा है, उसके बावजूद भी आज महिलाएं यहाँ बैठी है। आप लाडली बहना करते हो, तो हमें लाडली बहना का फ्री का नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। तो हम चाहते हैं कि मोहन यादव जी से हमारी बहुत गुजारिश है, हमारे बड़े भैया हैं, उनसे गुजारिश है हम सब बहनाओं की, हमें लाडली बहना समझ करके हमें हमारा पद दे। कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? लगभग कितने महीने, कितने साल हो? हम 2023 के वेटिंग अभ्यर्थी, उसके बाद से 3 साल हो गए हमको मांग करते हुए, लेकिन सरकार अभी तक हमारी मांगों को दरकिनार कर रही है। अभी तक कोई अधिकारी या कोई शासन प्रशासन से बात हुई इसकी? नहीं, अभी तक किसी से भी नहीं। हर बार हम जाते हैं, आते हैं, हम
शिक्षा विभाग में जाते हैं। हम मुख्यमंत्री के वहाँ तक भी, ऑफिस तक भी होकर आए, शिक्षा मंत्री के ऑफिस तक भी गए, वहाँ भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास में कोई उनकी तरफ से कोई मिलने नहीं आता है, ना हमसे कोई बातचीत होती। हमने जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, देवीलाल गौड़, हाँ, जगदीश देवड़ा जी, उनसे भी मिले हैं, उनको ही बताया है। मतलब हम हर विधायक से, हर सांसद से हम मिल रहे हैं, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और जिनको मिलना चाहिए, हमारे लिए सोचना चाहिए, वो कुछ भी नहीं सोचते। मैम आप कहाँ से आई हुई? मैं नर्मदापुरम से हूँ। अभी जो हम देख रहे हैं कि सभी वर्ग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, लेकिन आज लाडली बहना को 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो लाडली बहना सही में है? लाडली सर, बोर्ड बैंकिंग ही ओनली, केवल बोर्ड बैंकिंग के लिए ये योजनाएं लागू की जाती है। मेरा मानना ये है कि सरकार जो है ना, ये जो हम बैठे हैं वर्ग 1, 2, 3 वाले जो बैठे हैं, ये सब सरकार और सरकार की नीतियों के कारण हम यहाँ बैठे हैं। बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं होती हैं, बड़ा सरल चीजें होती हैं। आपके पास पद खाली है, आप पदों को निकालते हैं, विभाग आपके पास है, विभाग आपको जो है लोक शिक्षा संचालनालय विभाग आपको प्रस्तावित करता है, आप पदों को देखते हैं और वो जितने पद खाली रहते हैं उस पर आप परीक्षा निकालते हैं। जो कैपेबल होता है ना, जिनके पास एबिलिटी होती है और जिनके सपने होते हैं, वो परीक्षाओं में शामिल होते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। अब हम महिलाएं यहाँ पर जो है वो उम्र के मतलब ओवर एज होने वाले हैं। अब अगली परीक्षा, क्योंकि 5 साल बाद निकलेगी तो मैं ओवर एज हो जाऊंगी, नहीं हो पाएगी मेरी परीक्षा। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं वो अब अगली परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। हम अगर शिक्षक, एक कहा जाता है हमारे मतलब भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवेश में ये है कि महिलाओं के लिए शिक्षक एक सबसे बढ़िया रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो अधिकतर मतलब 90% क्या 100% महिलाएं जो चाहती हैं फर्स्ट सेक्टर जो चुनती हैं अपने लिए, वो शिक्षक चुनती हैं। अब इनकी पॉलिसी ऐसी है, नीति ऐसी है कि 5-5 साल में परीक्षाएं लेते हैं। गिने चुने इतने बड़े मध्य प्रदेश में कितने पद निकालते हैं? 2 या 3 पद। मतलब कॉमन सेंस है ना ये तो। ये खुद उन व्यक्ति को नहीं समझ में आता कि हम क्या चीज करने वाले हैं। ठीक है, अब पद निकाले, पूरे पद भी नहीं भरते हैं, पदों को वहीं भर्ती को रोक देते हैं और जो है वो अपने अपने आगे की कार्य योजनाओं में लग जाते हैं। गलत है, बड़ी बहुत प्रॉब्लम, मतलब बड़ी इसको जो परिस्थिति को उन्होंने इतनी क्रिटिकल बना दिया है ना कि बिल्कुल इतनी आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा काम है और सीधा सीधा सरकार को करना है। शासक और प्रजा, शासक को काम क्या है? सबसे पहले प्रजा को संतुष्ट करना। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में एक मध्य प्रदेश की बात नहीं करती, मैं तो पूरे भारत की बात करती हूँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है और सभी लोग हर राज्य में कोई ना कोई किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन में बैठा है। ये गलत है, ये बहुत गलत है। नर्मदापुरम से। मैम अभी मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार को अभी तक दया नहीं आ रही है कि छोटे बच्चे आ रहे हैं, महिलाओं को यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे। सर, सरकार तो कुछ दे, मतलब ये मान लीजिए जैसे वो अंधा कानून में पट्टी बांध देते, ऐसे गवर्नमेंट भी अब हमारे निगाह में तो वही है, पट्टी बांधी है, लोग अनशन पे बैठे, मर भी जाए तो भी उस गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो है पूरे, अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो सभी दूर चल ही रहे हैं, आंदोलन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बट वो है कि गवर्नमेंट अगर ऐसा होता तो थोड़ी तो चेतना आए कि सभी लोग, मतलब जो कम एज के हैं, जो देखिए जो नीट वाले हैं, वो मुद्दा, मतलब हर तरह से तो मुद्दे चल रहे हैं, तो अभी भी जाग जाए कि और हम लोग टीचर्स हैं, हमने क्या अपराध किया? एग्जाम दिया, 2 एग्जाम क्वालिफाई है, उसके बाद भी जो है बेरोजगार है। तो ये हमारे से जो नीचे जो अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग भी जो है अब ये सोचिए कि कैसे ये सोचे कि गवर्नमेंट जॉब में आएंगे। पीढ़ी के लिए हम क्या प्रोस्पेक्टस सेट कर रहे हैं, आप बताइए। मेरी बच्ची 11th क्लास में है, वो मुझसे कहती है, मतलब उसमें ना एक फेयर आ गया है कि मेरे को नहीं बैठना कोई कंपटीशन में, मुझे नहीं करना। मैं जबकि बोलती हूँ नहीं बेटा, मम्मी आपको क्या मिल रहा है, आप इतने वेल एजुकेटेड हो, इतना एग्जाम आपने क्वालिफाइड किया, 2 एग्जाम आपने दिए, 2 एग्जाम बढ़िया अपने स्थान पर अर्जित किया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे को नहीं पढ़ना। तो मेरे को वो, मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठी हूँ कि मुझे जॉब चाहिए, पैसा 1.5 साल, नहीं, मुझे मेरे आने वाली जो पीढ़ी है ना उसके लिए मेरे को प्रोस्पेक्टस चेंज करना है कि मेहनत करते हैं बेटा तो सफलता जरूर प्राप्त होती है। अब वो सफलता मुझे किस मार्ग से और कैसे प्राप्त हो रही वो मैं नहीं करी, पर मैंने मेहनत करी है तो मैं मेरी वर्ग 1 की नियुक्ति, वर्ग 1 का पद और वर्ग 1 का उच्च माध्यमिक विद्यालय लेकर रहूंगी। उसी आशा से और अपेक्षा से मैं यहाँ बैठी हूँ। अब वो कब और कब तक मिलती है ये सरकार जाने और माननीय उदय प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश में कहते हैं ना कि लाडली बहनाओं का सम्मान किया जाता है, ये सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि हम 3 साल से लगातार
दंडवत कर रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं, सब कुछ कर लिया सरकार के आगे। और आज मेरी एक बहन कीर्ति बहन जो अनशन पे बैठी है, आज मौत की कगार पे है। अगर इसको कुछ होता है तो जितनी जो कीर्ति झा मैडम बैठी है ये सारी खड़ी होंगी। जो बहन है उन्हें गद्दी दिला सकती है, वो गद्दी से गिरा भी सकती है। वर्ग 1 में पदों में बढ़ा के गवर्नमेंट को, मोहन सरकार को सेकंड काउंसलिंग करानी ही पड़ेगी। मैम अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है, आप लोग त्योहार छोड़ के यहाँ बैठी हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन लाडली बहना के नाम पे जो मामा हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो और मोहन यादव जी हैं, लेकिन कैसे मामा है कि अपने जो छोटे छोटे यहाँ पर भांजे बैठे हुए अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि मोहन भैया को राखी बांधे, वो हमें पदवृद्धि का उपहार दे कि हम लोगों को लाडली बहना को 1500 रुपए नहीं चाहिए या उनके जो 250 रुपए है वो नहीं चाहिए। हम लोग इस काबिल हैं कि अपना कर सकते हैं। हमें पदवृद्धि करके हमें सेकंड काउंसलिंग कराएं, ये हमें चाहिए। रक्षाबंधन में जाने का है मैम। 2 पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा था नारी के सम्मान में, और हमारी सरकार भी नारी सम्मान की बात करती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पत्तल में, पीयूष हो प्रीत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये नारी का सुंदर समतल यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नारी का क्या सम्मान है। बिल्कुल यहाँ पूरी तरीके से ह्यूमिलेट किया जा रहा है व्यक्तियों को। आप बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट में पद है, अतिथि शिक्षकों से काम लिया जा रहा, ना वो अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय कर रहे हैं, ना जो वेटिंग अभ्यर्थी उनके साथ न्याय किया जा रहा है। तो मेरा हमेशा निवेदन है मुख्यमंत्री से, इवन प्रधानमंत्री जी से भी, कि वो हम लोगों की मांगे पूरी करें, पदवृद्धि करें और हम लोगों का जो वेटिंग क्लियर करें। हर व्यक्ति यहाँ योग्य है। अब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 परीक्षाएं ली गई हैं। हर व्यक्ति अपने तन मन धन से उसने अथक प्रयास किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा, परेशानियां आई हैं। और जैसे कि सब मैम बोल रहे हैं कि ओवर एज की कगार पे हम कोई दूसरी एग्जाम देने के योग्य नहीं बच रहे हैं, तो कम से कम हमारे पद दिए जाएं। और जो बोलती हैं बड़ी बड़ी बातें नारी के सम्मान के लिए बोली जाती हैं, वो सिर्फ शब्द ना रह जाएं, उनको वास्तविकता में परिवर्तित किया जाए। मेरा इतना ही कहना है कि पदवृद्धि की जाए। रक्षाबंधन में घर जाने का सोचा है मैम कि यहीं पे रुकेंगे? नहीं सर, अभी तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग मैम के साथ भूख हड़ताल में, मैम बैठी है, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और सर इस बार हम लोग का लास्ट है सर, 2023 से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इस बार तो लेके ही जाएंगे। मतलब ठान लिया इस बार पे? सर गवर्नमेंट को बोल रही हूँ सर, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। 2027 को युवा वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री से बोलिए आप युवा का मतलब समझ रहे हो क्या होता है। युवा आज सड़कों में है, पूरे एमपी में कहीं ना कहीं स्कूलों को लेके दिखे, पूरे देश में क्यों युवा सड़कों में, किस मतलब के लिए आप 2027 का युवा वर्ष मना रहे हो? प्रोटेस्ट में बैठा है ना, जेनजी भी प्रोटेस्ट में बैठा है, देखा अपने जंतर मंतर। अब हम मिलेनियंस बैठे हैं, आने वाले में शायद अल्फा और बीटा और गामा सब बैठेंगे सरकार। कहाँ से आए हुए हैं? मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ 3 दिन से जो है एक महिला यहाँ पर जो है भूख हड़ताल पर बैठी है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश सरकार को शर्म नहीं आ रही है, ना जो है लग रहा है कि कुछ हो ना जाए। मध्य प्रदेश सरकार की शर्म आएगी जब चुनाव नज़दीक आएंगे। अभी उनका समय है, आने वाला समय हमारा होगा, तब उन्हें शर्म आएगी। पदवृद्धि के साथ में द्वितीय काउंसलिंग यदि सरकार ने नहीं करी तो आने वाला समय जो है सरकार का विरोध में होगा। हमारा जो वोट होगा परिवार का होगा, विधानसभा के अंदर होगा, वो पूरी तरीके से विरोध में होगा। 2 साल बाद चुनाव है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो जो है सरकार बिल्कुल पलट सकती है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी विगत 23 वर्षों से यहाँ पर शासन है, वो शासन का जो नतीजा है वो विरोध में दिख रहा है। शिक्षकों के लिए 2005, 8, 11, 13, 18, 23 लगातार 5-7 सालों के अंदर नियुक्तियाँ जो हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति वो चरम पर है, खराब हो गई है। पूरे जितने राज्य है पूरे देश के अंदर, उसमें शिक्षा व्यवस्था यदि हम नीचे से देखें तो प्रथम स्थान पर है, ऊपर से देखें तो अंतिम स्थान पर है। यदि शिक्षा व्यवस्था के अंदर ये परिवर्तन नहीं हुए तो आने वाले समय में सरकार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नहीं रहेगी। सर अभी भी पदवृद्धि नहीं होती है और निरंतर वो लोग मांग कर रहे हैं, तो आगे चल के 2028 में 2 साल बाद जो है सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि 3 दिन से एक महिला भूखी यहाँ पर है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो पूरी जिम्मेदारी
मध्य प्रदेश सरकार की होगी। जुड़े रहिए बतंगड़ के साथ।